हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ एवं ठीक होंगे। राजकुमार सर को कुछ आवश्यक काम पड़ जाने के कारण आने वाले कुछ दिनों के लिए आप लोगों की क्लास नहीं ले पाएंगे। जब तक सर नहीं आ जाते तब तक आप लोग मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे। मेरा नाम अजय कुमार भगत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने अध्याय 2 परिमेय संख्याएं स्टार्ट कर चुके थे और परिमेय संख्याओं क्या होती है उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा और परिमेय संख्याओं में तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना तथा परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप भी आप लोगों ने पढ़ा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 में पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ दिया गया है कुछ संख्याएं, तो यहाँ से हम लोगों को परिमेय संख्याएं छांटना है। तो जिसमें है हम लोग का पहला 4/1 -3/7 -27 24/0 -3/-5। तो ये दिए गए संख्याएं हैं। तो इसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल, तो यहाँ से हम लोग को परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें तथा जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। या जिन संख्याओं को हम लोग अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो यानी कि परिमेय संख्याओं में अंश एवं हर हो तो यह होता है। तो और जहाँ हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सी P/Q के फॉर्म में है या अंश हर के रूप में है। तो जिसमें पहला नंबर है 4/1, तो इसमें P/Q के फॉर्म में है ये, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो 4/1, उसी तरीके से -3/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और -27 भी परिमेय संख्या है। तो इसमें हर नहीं है यानी कि Q नहीं है। तो Q नहीं है तो यदि कुछ भी नहीं रहता है तो उसके नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो उसी तरीके से -3/-5, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। और ये नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, 0 है। और नीचे यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए या Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से पहचान लेंगे आप लोग, ये P/Q के रूप में है। तो P/Q के रूप में था, इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्याएं हैं। और Q इज इक्वल टू या डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि बराबर 0 नहीं है Q का मान। तो ये हो गया परिमेय संख्याएं। तो इस तरीके से पहचान लेंगे आप लोग परिमेय संख्याएं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो जो दिया गया संख्याएं हैं उसको किस में लिखना है, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है तो उसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे या अंश हर के रूप में लिखेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का जिसमें -38, 17, 0, -100 और 79। तो इन सब को किस रूप में लिखना है, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये सबको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो परिमेय
परिमेय संख्या के रूप में। तो परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है इसको। -38 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 38/1। तो जिसके हर में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से 17 को 17/1 और 0 को 0/1, -100 को क्या लिखेंगे, -100/1, ये हो जाएगा। और 79 को 79/1। तो इस तरीके से लिखना है परिमेय संख्याओं के रूप में, तो लिख लेंगे। तो ये हो गया जो दिए गए क्वेश्चन का परिमेय संख्या है। और ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। और Q डज नॉट इक्वल 0 है। तो Q का मान 0 भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का परिमेय संख्याओं के रूप में हो जाएगा। तो बना लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को, दिए गए संख्याओं का 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1/5। चलिए देखते हैं इसका हल। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे तो मूल परिमेय संख्याएं प्राप्त होता है। तो यही तो जो दिए गए संख्याएं जो होगा वह तुल्य परिमेय संख्या होता है। तो चलिए देखते हैं 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, 3 तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था दिए गए संख्याओं का। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि किसी भी संख्याओं का परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए या तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उनके अंश में क्रमशः 2, 3 व 4 का गुणा कर देंगे यहाँ, क्योंकि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 2, 3 व 4 का गुणा करेंगे अंश एवं हर में। तो पहली तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का, दूसरी के लिए 3 का, तीसरी के लिए 4 का, अगर चौथी ज्ञात करना रहता है तो किसका गुणा करते हैं, 5 का। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या था हम लोग का 1/5। तो इसका पहली तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहली तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 × 2, यानी कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई और 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अंश एवं हर दोनों में। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। उसी तरीके से 5 में 2 का मल्टीप्लाई तो 10। तो ये हो गया हम लोग का पहली तुल्य परिमेय संख्या 1/5 का। इसी तरीके से दूसरी भी निकालेंगे। दूसरी तुल्य परिमेय संख्या दूसरी तुल्य परिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 3/5 × 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का 1 से तो कितना आ जाएगा, 3। उसी तरीके से 3 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो गया हम लोग का दूसरी तुल्य परिमेय संख्या। हम तीसरी तुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। तीसरी तुल्य परिमेय संख्या तो तीसरी तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 4/5 × 4, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 का 5 से तो कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरीके से हम लोगों को 1/3 का 3 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से निकालना है तुल्य परिमेय संख्या, तो ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इसी में -3/4। तो ये बनाएंगे आप लोग।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। तो ये सब बनाएंगे आप लोग, जैसे अभी मैं पहला बताया उसी तरीके से बना लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो सरलतम परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है, तो चलिए देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 25/40। तो इसको हम लोग को सरलतम रूप में लिखना है या सरलतम परिमेय संख्याओं के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोग का सरलतम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है या लिखना है, जिसमें पहला था 25/40। तो सरलतम परिमेय संख्या क्या होता है? तो सरलतम परिमेय संख्या ऐसे परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि उससे आगे और वो नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सरलतम परिमेय संख्या क्या होगा। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, सरलतम परिमेय संख्या निकालने के लिए दिए गए संख्याओं को उनके सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ 25 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। उसी तरीके से 40 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 5 ही क्या है, इन दोनों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो भाग दे देते हैं, यानी कि डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 5 जा 25। उसी तरीके से 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 8 जा 40। तो यही क्या है हम लोग का सरलतम परिमेय संख्या है, किसका? 25/40 का, यानी कि इससे आगे और ये नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा आंसर, तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन इसका। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का -15/45। तो इसको भी सरलतम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इन दोनों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि सबसे बड़ी ऐसी संख्या से भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे जो इन दोनों को पूरी तरह से भाग दे दे। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा इन दोनों का? 15 होगा। तो 15 के टेबल से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो -15 डिवाइडेड बाई 15। उसी तरीके से हर -45 को भी डिवाइड कर देंगे, -45 डिवाइडेड बाई 15। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 1 जा 15। तो ये हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। उसी तरीके से 15 3 जा 45। तो -3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/3। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से निकालना है सरलतम परिमेय संख्या, या इसे और एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो या -15/-45। तो और एक तरीके से देखते हैं तो किस तरीके से सरलतम परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर था -15/-45। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसे संख्या से डिवाइड करते हैं जो इन दोनों को भाग दे। तो हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 1 कैरी बचा, 5 के साथ 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो ये हो गया। फिर से ये डिवाइड होगा किससे? 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो क्या बचा हम लोग का? 1/3। तो ये हो जाएगा सरलतम रूप किसका? -15/45 का। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, तो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो आगे है क्वेश्चन, उसको आप लोग बनाएंगे। तो आगे कौन कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। आगे है आप लोगों का -48/96 और -70/100। तो ये सब आप लोग बना लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई परिमेय संख्याओं के तुल्य परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। तो यहाँ जो दिया गया परिमेय संख्या है वहाँ से हम लोगों को क्या लिखना है? छांटकर तुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? तो तुल्य परिमेय संख्याएं
ऐसी मूल संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसको डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह हम लोग का मूल संख्या का मूल संख्या होगा। तो ये है तुल्यपरिमेय संख्याएं। तो चलिए देखते हैं तो इनका मूल संख्याएं क्या क्या होगा। यानी कि मूल संख्या सबको सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मूल संख्या मिलेगा। अगर सभी का मूल संख्या हम लोग का बराबर आएगा तो जो ये दिए गए जो संख्याएं हैं ये तुल्यपरिमेय संख्याएं होगा। तो देखते हैं। तो तुल्यपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहले उनका क्या करना पड़ेगा, सरलतम रूप में व्यक्त करना पड़ेगा उनको। तो तुल्यपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है इनमें से पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिखना होगा। तो चलिए सबका सरलतम रूप लिख देते हैं। 4/12 यानी कि 4/12। तो 4/12 को सरल करेंगे तो 4/12 को सरल करेंगे तो पहले इसको भाग देना पड़ेगा इनसे सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड से, यानी कि कटाएंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि क्या आया 1/3। तो 4 का सरलतम रूप क्या आ गया 1/3। उसी तरीके से 8 का भी निकालेंगे, 8/24 का। तो ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देते हैं 8/24। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका सरलतम रूप कितना मिल गया 1/3। तो इस तरीके से 8/24 का सरलतम रूप कितना मिल गया 1/3। तो अगला क्या था 1/3। तो 1/3 को 1/3 ही लिखेंगे। तो अगला है हम लोग का 16/36। तो इसका भी सरलतम रूप में लिखेंगे। तो चलिए 16/36 का सरलतम रूप लिखते हैं या सरल करेंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 4 से। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो और ये डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या मिल गया हम लोग किसका सरलतम रूप, यानी कि 16/36 का सरलतम रूप 9। तो ये हो गया। और एक क्या बच गया है हम लोग का 25/75। तो इसका सरलतम रूप निकालते हैं। तो इसका सरलतम रूप, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 5 जा 25 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको भी भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, कितना कैरी बचा 2, 25 हो जाएगा। तो 5 3 जा 25, ये कितना हो जाएगा 2 बचा था तो 5 5 जा 25 होगा। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कितना आ गया 1/3। तो ये हो गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तो परिमेय संख्या को सरलतम रूप में किए तो 1/3 1/3 1/3, यानी कि 4 परिमेय संख्याओं का हम लोग का सरलतम रूप में व्यक्त किए 4 परिमेय संख्याओं को। तो जो मूल परिमेय संख्या आया क्या आया 1/3 आया। और एक परिमेय संख्या 16/36 का मूल परिमेय संख्या 1/3 नहीं आया, क्या आया है 4/9। तो ये क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या नहीं होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या होंगे। तो कौन कौन सा होगा उसको यहाँ लिख देते हैं। तो अतः 4/12, 8/24, 1/3 और 25/75 तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से छांटना है तुल्यपरिमेय संख्या। तो तुल्यपरिमेय संख्या पता कर लेंगे दिए गए संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं तुल्यपरिमेय संख्या हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो दिया गया परिमेय संख्या को सरल करना पड़ेगा, यानी कि सरलतम परिमेय संख्या में लाना पड़ेगा पहले इस तरीके से। फिर वहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सी परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप बराबर है
तो वे सब आपस में क्या होंगे, तुल्य परिमेय संख्या होंगे, और जिनका मान बराबर नहीं होगा वे तुल्य परिमेय संख्या नहीं होंगे। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग 2 को आप लोग बनाएंगे, जैसे पहला अभी हम लोग बनाए ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, कारण सहित समझाइए। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या बताना है, जो दिए गए जोड़े में जोड़ा जो दिया गया है वहाँ से वे तुल्य परिमेय संख्या है या नहीं बताना है, और उनको कारण को लिखना है। तो तुल्य परिमेय संख्या पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उन जोड़े को अर्थात 9/11 और 9 + 3 अपॉन 11 + 3 का क्या लिखना पड़ेगा, सरलतम रूप लिखना पड़ेगा। तभी पता चलेगा हम लोगों को कि जो दिया गया जोड़ा है वह तुल्य परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो क्वेश्चन था 9/11 और 9 + 3 अपॉन 11 + 3। तो पहले इन दोनों का सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो 9/11 का सरलतम परिमेय संख्या यही होगा, क्योंकि इससे आगे ये सरल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा। अब इसका निकाल लेते हैं सरलतम परिमेय संख्या, तथा 9 + 3 अपॉन 11 + 3। तो इसको पहले प्लस कर देते हैं। 9 + 3 = कितना मिलेगा, 12, और नीचे 11 + 3 = 14 आएगा। तो सरलतम परिमेय संख्या में पहले व्यक्त करेंगे तो ये डिवाइड होगा, यानी कि सरल होगा। तो सरल कर देते हैं। तो किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 6 × 12, 2 7 × 14। तो सरलतम परिमेय संख्या क्या आ गया, 6/7। तो ये हो गया। तो सरलतम परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख लिए इन दोनों को। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का सरलतम रूप ये दोनों हैं, तो इनके ये सरलतम रूप क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दिए गए जोड़े तुल्य परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो समझ में आ गया। तो कैसे ज्ञात करना है हम लोगों को तुल्य परिमेय संख्या, या कैसे पता लगाना है कि दिए गए जो संख्या रहेंगे वे तुल्य है या नहीं। तो कारण लिखते हैं। तो कारण क्या होगा, क्योंकि दिए गए जोड़े के सरलतम रूप बराबर नहीं है, इसलिए जो दिया गया युग्म या जोड़े परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को बताने बोला था या पूछा था कि तुल्य परिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दिए गए परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके सरलतम रूप बराबर नहीं है। तो इस तरीके से पहचान लेंगे आप लोग कि कौन कौन सा तुल्य परिमेय संख्या है या नहीं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का अगला नंबर। तो अगला नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 5/7 और 5 - 2/7 - 2 ये तुल्य परिमेय संख्या प्रदर्शित करते हैं या नहीं, और इनके कारण समझाइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। तो अगले क्लास में मिलते हैं। तो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।